बच्चों, अपनी मातृभाषा से कौन प्रेम नहीं करता, और अपनी मातृभाषा का जो लगाव होता है वो हमें बहुत प्यारा होता है, हमें बहुत आगे लग जाता है। और हम कह सकते हैं कि अपनी बोली जैसी कोई मीठी बोली दूसरी हमें नहीं लगती है। लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि आप अब अपनी बोली में या अपनी लिपि में नहीं, दूसरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे या बोलेंगे, तो आपको कितना हर्ट होगा वो चीज़, या आपको कितना वो दंश जो होता है अपनी मातृभाषा के प्रति वह भुगतना होगा। सेम कंडीशन विद आवर पोएटस पद्मा सचदेवा। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इस चीज़ को क्लियरिफाई किया था कि पद्मा सचदेवा का जो रोल है वो क्या है, कि पद्मा सचदेवा अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी होती है, और 1940 में इनका बर्थ हुआ था, और सिर्फ ये जब 30 इयर्स की थी तभी इनको सबसे बड़ा साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इनका जो संग्रह है माई पोएम्स माई सॉन्ग के लिए। तो कई चीज़ें हमें इंटरेक्ट करती हैं, कई चीज़ें हमें हर्ट करती हैं, और सेम हमारे पोएटर्स को भी हर्ट करती हैं कि जो मातृभाषा मदर टंग होती है वो सबसे प्यारी होती है। तो इन्होंने इस मदर टंग के ऊपर ही एक पोएम लिखी है। हम इसका समरी पार्ट कर चुके हैं। टुडे वी आर टेकिंग इट्स स्ट्रेंजर एक्सप्लेनेशन इन आवर पार्ट सेकंड, मदर टंग। मदर टंग अपने आप में बहुत ही प्यारा शब्द है। हम इसकी लाइन वाइज लाइन स्ट्रेंजर एक्सप्लेनेशन करेंगे। छोटी सी पोएम है, मैंने आपको बताया था, फ्री वर्स है, और इसका स्टार्टिंग देखिए। आई अप्रोच टू स्ट्रीम, मैं स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स तना, मैं तने के पास गई और स्विंगिंग ऑन अ रीड, क्या देखा कि जो तना है वो स्विंगिंग कर रहा था, झूला झूल रहा था। किसके ऊपर? रीड, रीड मीन्स सरकंडा, एक तरह का जो पेड़ होता है उसको बोला जाता है। एंड आस्क्ड हिम, और जो पद्मा सचदेवा पोएटस है वो वहाँ जाके उस पेड़ को बोलती हैं, क्या बोलती हैं देखिए, टू गिव मी अ क्विल, क्या मुझे एक फीदर दे देंगे? क्विल, क्विल मीन्स फीदर, क्विल, क्विल मीन्स फीदर या पंख, तो क्या आप मुझे फीदर या पंख दे देंगे? इरिटेटेड, ही सेड, इरिटेटेड, इरिटेटेड इट मीन्स अनॉयड, नाराज होते हुए जो पेड़ है वो क्या कहते हैं, बहुत उनको नाराजगी हो रही है। किस चीज़ की नाराजगी हो रही है? क्या वो देना नहीं चाहते या उनके पास है नहीं? आगे वाली लाइन्स इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हैं। आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, क्या कहते हैं कि मैंने तो आपको पहले दिन ही तो एक दी थी कलम। अ न्यू वन, वॉट हैव यू डन विद इट, और जो कलम दी थी वो भी एक नई की नई थी। जो लकड़ी का एक डंठल होता है, पुराने ज़माने में आपको पता है कि जो पेन था लकड़ी का होता था, उसे स्याही में डुबो डुबो के लिखा जाता था। तो उसी को प्रतीकात्मक रूप में लेके पद्मा सचदेवा अपनी मदर टंग के बारे में बताती हुई हमें कहती हैं कि अ न्यू वन, व्हाट हैव यू डन विद इट, पेड़ जो हैं वो क्या कहते हैं, मैंने तो आपको नई की नई कलम दी थी ना, आपने उसका क्या किया? आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, क्या आप कोई अकाउंटेंट हैं, लेखाकार हैं क्या, कि आपको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतना ज़्यादा आपको पेन का यूज़ लेना पड़ता है? विद सम शाह, या फिर आप कोई बादशाह के साथ काम करते हैं क्या? हेयर शाह, शाह मीन्स रॉयल पर्सन, शाही व्यक्ति। बादशाह के लिए कलम क्या कहती है, जो पेड़ है वो क्या कहता है पोएटस को, कि क्या आप कोई शाह के यहाँ काम करते हैं या आप अकाउंटेंट हैं? राइटिंग अकाउंट्स बुक, और आप शाह के यहाँ रहते हैं और वहाँ पे अकाउंट्स की बुक्स में लिखते रहते हैं। वेयर यू नीड अ न्यू पेन, और इसीलिए आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहीं पे आपको एक नया पेन चाहिए, इसीलिए आप मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपको एक क्विल दे दूँ। एवरी अदर डे ही आस्क्ड, बोले आप तो हर दूसरे दिन मेरे से लेने आ जाती हैं। कौन कह रहा है ये बात बच्चों? ये बात कह रहा है पेड़। क्यों? क्योंकि पोएटस ने पेड़ से कलम चाही थी। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, मैं आपको इसको कोरिलेट करके बताती हूँ बच्चों।
पहले आपको समरी जो है उसको वापस रीड आउट करना होगा। आप खुद मेरे साथ साथ इस पोएम को रिलेट करके इजीली पढ़ पाएंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए पोएटस ने लिखा है। नो आई डोंट वर्क फॉर अ शाह, बोले नहीं नहीं मैं किसी बादशाह के लिए काम नहीं करती हूँ। पोएटस पद्मा सचदेवा ने क्या कहा कि आई एम नॉट वर्किंग विद एनी बादशाह, एनी किंग, आई सेड बट फॉर अ सहानी, अ वेरी काइंड वेरी वेल ऑफ। परंतु मैं एक सहानी जो रानी होती है उसके लिए कहा गया है, परंतु मैं एक रानी के लिए काम करती हूँ, बहुत ही काइंड है, वेरी वेल ऑफ, वेल ऑफ मीन्स रिच है, बहुत ही रिच है। शाहानी यहाँ पे क्वीन के लिए कहा गया है, लेकिन रियल मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंड आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, और मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो इसके लिए काम कर रही हूँ। किसके लिए? शाहानी के लिए। अब आप इस चीज़ को देखिए, जो पेड़ है उससे मदर टंग जो पोयम है उसमें पद्मा सचदेवा मांग रही है एक पेन या एक हम कह सकते हैं कलम, जिससे कि वो आगे लिख सकें। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है उनकी डोगरी लैंग्वेज, जो कि शारदे स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। परंतु शारदे स्क्रिप्ट को धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी जो शारदे स्क्रिप्ट है उसको चेंज कर दिया। हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जो डोगरी है वो 8th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची है, शेड्यूल है, उसमें सूचीबद्ध है। इट मीन्स हमारे यहाँ जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें डोगरी भी एक लैंग्वेज है, बट वो पहले शारदे स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी चेंज और रिप्लेस कर दिया गया उसको। तो ये जो रिप्लेसमेंट है, शारदे स्क्रिप्ट को छोड़ना जो है, यही पद्मा सचदेवा के दुख का कारण है। और इसीलिए वो क्या कहती हैं, मैं किसी बादशाह के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं शाहानी के लिए काम करती हूँ। तो यहाँ पे शाहानी या राजकुमारी या महारानी या रानी कौन है बच्चों? शारदे स्क्रिप्ट, डोगरी लैंग्वेज जो शारदे लिपि में लिखी जाती है, उसी का यहाँ पे शाहानी वर्ड उसी के लिए यूज किया गया है। और बोले मैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ही काम कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ देखिए, शी हैज़ मैनी सर्वेंट्स। किसके मैनी सर्वेंट्स है? रानी के, या रानी के रूप में जो बात कही जा रही है डोगरी लैंग्वेज लिखने के लिए शारदे स्क्रिप्ट की, उसकी। जी हाँ बच्चों, ये बात की जा रही है शारदे स्क्रिप्ट की। और शारदे स्क्रिप्ट के बारे में पोएटस क्या कहती हैं कि मेरी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो उस लिपि में लिखते हैं। शारदे स्क्रिप्ट के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स हैं या काम करने वाले व्यक्ति हैं। एवर रेडी टू डू हर बिडिंग, और वो हर समय एट ऑल टाइम दे आर प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर राइटिंग इन शारदे स्क्रिप्ट। एंड बिडिंग, बिडिंग मीन्स टू डू हर ऑर्डर, आज्ञा। किसकी आज्ञा? शारदे स्क्रिप्ट। डोगरी जो है शारदे स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है, उसी के लिए कहा जा रहा है कि हर समय तैयार रहते हैं अच्छा काम करने के लिए, नए नए ऑर्डर्स लेने के लिए। दैट शाहानी इज़ माई मदर टंग। और वो शाहानी कौन है? यहाँ पे क्लियर कट जो पोएटस हैं वो बता रही हैं हु इज दिस शाहानी। शाहानी इज माई मदर टंग। शाहानी मेरी मदर टंग है, डोगरी। क्या है? डोगरी। तो यहाँ पे डोगरी जो लैंग्वेज है उसके बारे में कहा, गिव मी अ क्विल क्विकली। आप मुझे फटाफट एक क्विल दे दीजिए, एक पंख, एक फीदर दे दीजिए। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी। वह मेरा इंतज़ार कर रही हैं, वो मुझे वेट कर रही हैं कि मैं कलम लेऊं और कुछ अच्छा लिखूं। द रीड कट ऑफ इट्स हैंड। और उसके बाद में जो रीड है उसने क्या किया, अपना पूरा हाथ ही काट के पोएटस को दे दिया। पेड़ ने अपना पूरा हाथ काट के पोएटस के हाथ में दे दिया कि आप इससे कलम बनाइए। गिव इट टू मी एंड सेड टेक इट। आप ले लीजिए इसको। क्यों ले लीजिए? आई टू एम हर सर्वेंट। मैं भी तो डोगरी लैंग्वेज के लिए उसके सर्वेंट के रूप में काम करता हूँ।
मैं भी तो अपनी कलम रूपी जो ये मेरा हथियार है, इससे मैं भी नयापन लेके आता हूँ। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो बात है, पद्मा सचदेवा की जो इनर फीलिंग्स हैं, उन्होंने मदर टंग में इसको इंक्लूड किया है। हमें पता है पद्मा सचदेवा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। और अगर हम ये कहें कि अभी इनका जो वर्क अगर हम देखते हैं तो नो डाउट इनका अपने लैंग्वेज के प्रति, अपनी जो इनका भाषा है उसके प्रति इनका जो प्यार है, वो नो डाउट बहुत ही मार्मिक रूप से इन्होंने इस पोएम में लिखा है। बच्चों, आपको स्ट्रेंजर एक्सप्रेशन इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन आंसर्स का लेके आएंगे। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।